एक और बहुत ही बेसिक सवाल पूछना चाहूँगा। यहाँ के लोग ना काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि नेशनलिस्ट बोलते किसको हैं, एंटी नेशनलिस्ट किसको बोलते हैं। जब भी कुछ आप सवाल उठाते हो गवर्नमेंट के खिलाफ या कुछ भी करते हो, आप खुद भी देखे होंगे, आपके कमेंट सेक्शन में भरे रहते हैं कि ये तो एंटी नेशनलिस्ट है ना। तो इसको आप डिफाइन कैसे करते हैं? देखिए, अ पैट्रियट मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू प्रोटेक्ट हिज कंट्री अगेंस्ट इट्स गवर्नमेंट। ओके। तो सरकार के खिलाफ बोलना आपको एंटी नेशनल नहीं बनाता, देश के खिलाफ बोलना आपको एंटी नेशनल बनाता है। आपने एक टाइम देखा होगा जब आर्मी से सबूत मांगने पर आपको एंटी नेशनल का टैग दे दिया जाता था। आज भी अगर आप आर्मी से सबूत मांगोगे तो आपको एंटी नेशनल का टैग दे दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आपसे भी बड़ी डेमोक्रेसी अमेरिका है। अमेरिका में भी उन्होंने ऑपरेशंस किए हैं, दूसरे देश में जाकर के किए हैं। ओसामा बिन लादेन को कैसे मारा आपने देखा। वो यहाँ पर गोप्रो लगा करके गए थे, उन्होंने उसको गोली मारते हुए रिकॉर्ड किया, उसकी लाश को उठाया समुद्र में बहा दिया ताकि कोई उस पर मज़ार ना बना ले। उन्होंने ये सब रिकॉर्ड किया, ये सब पूरे देश ने देखा, ये सब हमने भी देखा। बीइंग लिविंग इन इंडिया, हमने यूएस का ऑपरेशन देखा। उनको तो ये कंसर्न नहीं है। मतलब प्रॉब्लम क्या है, आपने किसी को मारा, आपने किसको मारा, आतंकवादी को मारा ना, उसको मारा। तो आपको वो बताने में, नंबर बताने में मुझे समझ में नहीं आता हम आपसे क्या ही पूछ रहे हैं। सही बात है। ये हमें एंटी नेशनल कैसे बना देता है। बट कुछ चीज़ें होती हैं इंडियन आर्मी में या फोर्सेस में जो हम शेयर नहीं कर सकते, बहुत जैसे सेंसिटिव चीज़ें होती हैं काफ़ी सारी। तो आप बोल रहे हो कि जो भी आप मिशन करो उसके वीडियोस आप पब्लिक करो। नहीं, हम ये तो नहीं कह रहे आपने कौन सी मिसाइल डाली, हम ये तो नहीं कह रहे उसमें कितने केजी टीएनटी था, कितने केजी आरडीएक्स था, हम ये तो नहीं कह रहे ये लोकेशन कहाँ थी, हम ये तो नहीं पूछ रहे आप कौन से प्लेन से गए, हम ये भी नहीं पूछ रहे आप कितने बजे गए। हम आपसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं आपने अप्रोक्सीमेटली कितने आतंकवादी मारे, उसकी कोई फोटो कुछ तो होगी, ब्लर कर दो आप कुछ तो दोगे हमें। आप चाहते हो मैं ऐसे आंख बंद करके मान लूं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। फोटोज तो आती रहती हैं, आपने भी देखा होगा, फोटोज तो पब्लिकली आती रहती हैं। वो तो सारे अनवेरिफाइड सोर्सेज थे। इस बार ऑपरेशन सिंदूर में ये चीज हमें देखने को मिली, सरकार ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, ये बहुत अच्छी चीज थी। और यहाँ पे भी सरकार पर दबाव बना था, आप इससे भी मुकर नहीं सकते हैं। इससे पहले जो ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी उनका तो कोई भी फोटो वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं है, हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया। मैं मानता हूं कि बॉर्डर पर आर्मी है, हम इसीलिए हैं, जिंदा है हम इसीलिए, अग्री, टोटली अग्री, इस बात से कोई कैसे डिसअग्री कर सकता है। लेकिन ये भी तो समझो आप बॉर्डर पे इसलिए हो क्योंकि मैं यहाँ हूं, मेरे लिए ही तो हो ना, मैं ही नहीं होऊंगा तो क्या करोगे आप वहां। ये स्टेटमेंट भी तो उतना ही वैलिड है ना। आपने एक चीज़ बोला कि मोदी जी को इंस्टाग्राम पे आना पड़ा, है ना, उनको रेगुलरली कंटेंट डालना पड़ा स्टूडेंट के संबोधन में। इतना बड़ा चेंज आया एक पार्टी के अंदर, उनको अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ा। अभी आपने सुना रेजिग्नेशन भी हो गया धर्मेंद्र प्रधान जी का। आपको नहीं लगता कि ये एक पॉलिटिकल मूव हो सकता है बहुत बड़ा बीजेपी का, क्योंकि उनके पार्टी में अमित शाह को चाणक्य बोला जाता है ना, है ना। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि एक बहुत बड़ा। देखिए, चाणक्य वाणक्य तो मैं मानता नहीं हूँ, चाणक्य एक ही थे और एक ही रहेंगे। और आप इतने बड़े चाणक्य थे तो आपकी सीट 352 से 240 कैसे आ गई, है ना। इतने बड़े चाणक्य आप नहीं हैं, आपका वोट शेयर भी गिरा है, आपकी सीट्स भी गिरी हैं। अगर आप इतने अच्छे चाणक्य होते तो आप जीत ही रहे होते सारे चुनाव, आप हारते भी हो। तो चाणक्य वाली बात से तो मैं डिसएग्री करता हूँ। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ, सब जितने भी प्रोटेस्टर्स थे उनको बोला गया कि आपको 20 जुलाई को ही पार्लियामेंट में मार्च करना है ना। उस दिन सेशन से स्टार्ट होने वाले थे पार्लियामेंट में, फर्स्ट सेशन ऑफ मानसून, है ना। FCRA बिल पे चर्चा होने वाला था। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वे इस चीज़ को रोकने के लिए या फिर उसमें कुछ वायलेट करने के लिए ये सब चीज़ें हुई? देखिए, FCRA बिल का एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन से कोई भी लेना देना कैसे हो सकता है। मतलब ये इंटरलिंक्ड कैसे है, आप मुझे बताओ। जब आप FCRA बिल को समझोगे तो मे भी शायद आप कुछ मीनिंग निकाल पाओ।
उससे चलो मीनिंग, उससे क्या मीनिंग निकलेगा? उससे ये मीनिंग निकलेगा कि नीट पेपर लीक सही था, अब इसको रिजाइन नहीं करना चाहिए अब धर्मेंद्र प्रधान को। उससे क्या होगा? मैं कह रहा हूँ FCRA बिल, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। सोनम वांगचुक भी एंटी नेशनल है, मान लेते हैं, ठीक है, वो उसीलिए FCRA बिल ना आ जाए इसीलिए भूख हड़ताल कर रहे थे, अग्री कर लिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या नीट पेपर लीक पे रिजाइन नहीं देना चाहिए अब? वो तो बिल्कुल देना चाहिए। सब एंटी नेशनल है, ये भी मान लेते हैं, अभिजीत दिपके भी एंटी नेशनल है, मैं भी एंटी नेशनल हूँ, तो पेपर लीक होते रहने चाहिए, जवाबदेही नहीं होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, वो तो होनी चाहिए ना। तो हम क्या मांग रहे हैं? जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी तो मांग रहे हैं। बट इनोसेंट स्टूडेंट्स जो आए हुए थे प्रोटेस्ट में, है ना, उनको तो नहीं पता कि भाई पार्लियामेंट जाके मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। वो वहाँ बैठ के भी प्रोटेस्ट कर सकते थे, है ना। अभी आप बताओ, अभी पार्लियामेंट कोई पहुँचा नहीं अभी, है ना, फिर भी रेजिग्नेशन हो गया। तो पार्लियामेंट जाना ही क्यों नेसेसरी लगा CJP पार्टी को कि भाई वहीं पे चलते हैं? देखिए, हमारी बात हम अनसुना महसूस करते हैं, हमें कोई सुन ही नहीं रहा है। हमारे पास कौन सा माध्यम है कि हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकें? कैसे पहुंचा सकते हैं? अपॉइंटमेंट तो ले नहीं सकते हम, है ना, मोदी जी तो हमसे मिलेंगे नहीं। क्या ही और माध्यम है? मीडिया 157th रैंकिंग है मीडिया की, तो दूसरा माध्यम क्या बचा? बहरों को कैसे सुनाएं अपनी आवाज़? सुन तो नहीं पा रहे, तो हमने कहा संसद चले जाते हैं, दिख जाएंगे, हम तो अंधे तो नहीं होंगे, बहरे हैं, देख तो पाएंगे ही। तो क्या गलत है अगर हम संसद जाना चाहते थे? और संसद किसकी है? संसद पीपल ऑफ इंडिया की ही तो है, हमारे लिए ही बैठते हैं ना वहाँ, उनका पर्सनल ऑफिस तो नहीं है, जनता के लिए ही है ना, जनता के लिए ही डिसीजंस लिए जाते हैं ना वहाँ, जनता के ही मुद्दों पर चर्चा होती है ना वहाँ। बिल्कुल। तो जनता ही वहाँ जली गई, क्या तकलीफ है उसमें? ओके, बट कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये पैटर्न जो फॉलो करने वाले थे इंडिया के अंदर, वो सब कुछ सिमिलर हो रहा था नेपाल से? वो भी पार्लियामेंट पे ही अटैक करना स्टार्ट किए, वहाँ पे तोड़फोड़ करना स्टार्ट किए, अंदर घुस गए, जलाना, आग लगाना। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इंटेंट वो था किसी पर्सन का, स्पेसिफिक कुछ इंटीग्रिटीज का? इतनी भीड़ में नेपाल बनाने का इंटेंट किसी आदमी का ना रहा हो ऐसा नहीं हो सकता। जरूर किसी ना किसी के मन में तो आई होगी, और ऐसे नारे भी लगे हैं कि गिव देम नेपाल ट्रीटमेंट, है ना। तो ये नारे लगे हैं, मैं इससे भाग नहीं सकता हूँ, कोई भी नहीं भाग सकता है, प्रूफ है, डॉक्यूमेंटेड है ना। तो ये कहना भी गलत नहीं है कि ऐसी विचारधारा के लोग उसमें शामिल नहीं थे। पर वो लोग कौन थे? वो लोग कहाँ से आए थे, है ना। वो CJP की टॉप लीडरशिप तो नहीं थी, नहीं। CJP का कोई ऑफिशियल बंदे ने तो ऐसी बात नहीं कही नेपाल बनाओ। हमने तो हर टाइम यही कहा ना, पीसफुल रहना है। किसी ने ऐसा बोला हमारे सामने, हमने रोका। ऐसे लोगों को अब मैं कितने लोगों को रोक सकता हूँ यार? अकेला आदमी क्या क्या करेगा?